प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा घनमूल। हमने आपको वर्गमूल भी पढ़ा दिया। वर्गमूल में दो दो के जोड़े बना के किए थे और इसमें तीन तीन के जोड़े बना के हल करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, घनमूल का टॉपिक आप लाखों करोड़ों में आंसर देखते ही दे सकते हो मात्र 2 सेकंड में। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखना दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होगा घनमूल। कौन सा टॉपिक होगा दोस्तों? घनमूल। घनमूल आज का हमारा टॉपिक है घनमूल। अब देखो दोस्तों, घनमूल आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, भाग विधि से भी निकाल सकते हो। लेकिन भाग विधि से तो कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन, जैसे बड़ा क्वेश्चन आ गया तो 4-5 मिनट भी लग सकते हैं और फिर भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। लेकिन आज हमको आपको ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं कि देखते हैं आंसर दोगे, आंसर गलत नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप कम से कम 1 से 9 तक के घन तो याद करने ही है। तो ऐसे तो 20 तक करोगे तो और भी अच्छा है, लेकिन 1 से 9 तक तो याद रखने ही हैं। तो देखो दोस्तों, 1 से 9 तक याद क्यों रखने हैं, आपको रीजन भी समझ में आ जाएगा। ऐसे तो हम ज्यादा तक लिखा देंगे, लेकिन 1 से 9 तक याद करो, बाकी क्या आप कर लेना, ठीक है ना। तो 1 से 9 तक देखो दोस्तों, पहले तो घन किसे कहते हैं। मान लो घन हम 1 से 9 तक की, ये तो घनमूल है हमारा टॉपिक तो। लेकिन हम 1 से 9 तक के घन याद कर रहे हैं। तो घन किसी दी गई संख्या को, मान लो कोई संख्या दे दी आपको, उस संख्या को 3 बार गुणा करोगे, जो मान निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। तो देखो दोस्तों, हमारा टॉपिक था घनमूल, लेकिन हमें कितने तक के घन याद करने? 9 तक, कम से कम 9 तक के तो याद करने हैं। तो देखो दोस्तों, यहां से देखो, ये 1 का घन, ये 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का, 6 का और ये 7 का, 8 का। तो दोस्तों ये तो आपको याद रखने हैं, आंसर निकालने हैं। तो घनमूल कैसे निकलेगा? देखो ये चीज काम में आएगी। अब मैंने बताया था कि घन किसी संख्या को 3 बार गुना करना क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जैसे 1 को 3 बार गुना करोगे तो ये क्या आएगा? जैसे देखो दोस्तों, ये 2 है ना, इस 2 को कितना, मैंने परिभाषा दी थी कि संख्या को कितनी बार गुणा कर दो? 3 बार। तो 2 2 4 और 4 दूनी 8। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना हो गया इसका? 8। अब देखो, 3 को 3 बार लेके गुणा करोगे तो 27। तो दोस्तों देखो, 3 का 27। अब आप देखो दोस्तों, 4 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 64। 5 को 3 बार 5 इंटू 5 करोगे तो 125। तो 5 का घन कितना होगा? 125। अब 6 को दोस्तों मैंने बताया था 6 इंटू 6 कहने का मतलब 3 बार गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगी? घन संख्या। तो दोस्तों देखो, 6 को गुणा करोगे 3 बार तो 216। इसी प्रकार 7 को करोगे तो 343, 8 को करोगे तो 512 और 9 को करोगे तो 729। अब देखो दोस्तों, ये क्यों याद रखना है? आप देखो, कोई सा भी हम संख्या लेते हैं और उसका क्या निकालते हैं? घनमूल। दोस्तों जैसे मैं दे दूं 512 और आपको ये चिन्ह मिल जाए तो दोस्तों ये किसको दर्शाता है? घनमूल को दर्शाता है। ये ध्यान रखना, ये चिन्ह भी घनमूल को, और आप इसी से भी दर्शा सकते हो घनमूल को। जैसे इस 512 को मैं इसमें रख दूं तो ये भी क्या मान रहा है कि घनमूल क्या होगा। अब दोस्तों देखो, मैं पहले छोटी संख्या का लेता हूं, इसमें से कोई सी का भी ले लो। जैसे 512 ले लेते हैं। 512 लेंगे, देखो ये ले लिया 512 लिया ना, इसका क्या निकालना है हमें? घनमूल। अब घनमूल निकालोगे तो 512 क्यों निकालोगे? अब आपको मैंने बताया था कि 1 से 9 तक के घन तो याद रखने हैं। तो देखो, ज्यादा करोगे तो और भी अच्छा, लेकिन ये तो इनके बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो देखो दोस्तों, 512 का, अब ये देखो 512 है ना, ये 512 है। तो उसी प्रकार इस संख्या को पकड़ो, जोड़े कितने बनेंगे? 3 3 की।
और किस साइड से बनेंगे, पीछे से। कहने का मतलब इधर से बढ़ाएंगे तो ये 512 है ना। अब आप ये देखो कि दो किस संख्या के घन में आ रहा है, तो आप देखो 1 के में नहीं आ रहा है, 2 के में भी नहीं, 3 के में भी नहीं, 4 के में, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के में, 8 के में तो आ रहा ना, तो ये 8 लिख दिए। अब 3 का जोड़ा बन गया तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमारा आंसर कितना, 8। अब देखो दोस्तों, एक तो छोटी संख्या थी, अब हम एग्जांपल में लेते हैं बड़ी संख्या। कोई बड़ी संख्या लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो मैं यहां लेता हूं, ये ले लिया, इसमें मैं लेता हूं 9261 और इसका क्या निकालना, घनमूल। 9261 का क्या निकालना हमें, घनमूल निकालना। अब घनमूल कैसे निकालोगे दोस्तों, मैंने बताया था कि जोड़ा कितना बनेगा, 3 का, और किधर से बनेगा, पीछे से। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, बच गया ये, ठीक है। उधर से बनाता हूं, जो बच गया जिसको रहने दो। अब इतना करने के बाद में 3 का जोड़ा बनाया, 3 का बन गया 9, तो बच गया सेम। अब ये देखो 3 का जोड़ा बन गया। अब ये देखो कि इसका इकाइयों को पकड़ लो, ये इकाइयां एक किसके में, तो देखो एक किसके में, यहां से देखो 1 के में, तो आपने लिखा 1 के में, ठीक है। ये किसके घन में है, 1 के में। अब ये देखो 3 का जोड़ा, तो इस संख्या को, जो पहला जोड़ा, इकाई अंक देख के पहले जोड़े को भूल जाया करो। इसको कहने का मतलब आप तो काट दिया करो, इतना करने के बाद काट दिया। अब ये सोचो, ऐसी संख्या का घन देखो जो इसके लगभग होने चाहिए, मान ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आप सोचो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, लगभग आना चाहिए। तो लगभग आएगा, आपने सोचा 1 का 1, ये तो बहुत कम पड़ गया। देखो 2 का 8, 2 का 8 है ना, ये ठीक है। 3 का 27। अब देखो इसके लगभग किसका है, 2 का है ना, तो इस 2 को ही रख दो, तो कितने का हो गया, 21 का। इसका घनमूल कितना निकल गया है, 21। तो आप आंसर दे सकते हो 21। मैं लेता हूं दोस्तों और भी लंबा क्वेश्चन। जैसे देखो 3375 ले लो, 3375, ठीक है। इसका क्या निकालना आपको, घनमूल। 3375 का घनमूल निकालना। अब ये देखो मैंने बताया था वही नियम काम करेगा। सबसे पहले कितने का जोड़ा बनाओ, 3 का, ये बढ़ गया, ये बच गया, इसको रहने दो। अब इतना करने के बाद मैंने बताया था कि क्या पकड़ो, इकाई अंक, कि किसका इकाई अंक 5 है। तो देखो घनमूल 5 का इकाई अंक 5 है, तो कितना रखें, 5 का इकाई अंक है तो 5 रख दो भाई। 5 के मारा तो 5 रख दो, इसके बाद में इसको भूल जाओ यहां से, और इनमें से ऐसी संख्या का घन करो जो 3 के लगभग होना चाहिए, लेकिन 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 3 से मान नीचे आना चाहिए। तो दोस्तों देखो 1 का 1, 2 का करोगे तो 8 जाएगा ना, तो कितना आएगा, 1। तो इसका घनमूल दोस्तों कितना हो गया, 15 हो गया। देखो दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, एक क्वेश्चन और देख लो। कितना भी लंबा क्वेश्चन कर लेना, हमारा नियम 100% काम करेगा। एक एग्जांपल और देख लो। मैं ले लेता हूं लंबा 10,648, ये ले लिए 10,648 ले लिया। आपको तो वही काम करना, चाहे संख्या कितने भी लंबे हो, करोड़ों में हो, लाखों में, देखते हैं आंसर निकालना है। पहले से पहले क्या करना, 3 का जोड़ा बनाना, और किस साइड से, जैसे संख्या है तो इकाई की तरफ से जोड़ा बनाओ, तो ये जोड़ा बन गया। इतना करने के बाद में दोस्तों ये देखो, जोड़ा बनाने के बाद में कि ये इकाई अंक 8,
किसका घन करो कि इकाई का 8 बन जाए। तो आप देखो 2 का घन करो इकाई का 8, और में तो आ रहा नहीं है, तो इस 2 को ही रख दो दोस्तों, ये रख दिया 2। इतना करने के बाद मैंने बताया था कि इसको भूल जाया करो, ये संख्या ना इसको भूल जाया करो कि मेरे लिए ये संख्याएं नहीं है, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनता है, इकाई अंक देख के उस संख्या को भूल जाया करो। उसके बाद में ये क्या करो कि 10 है हमारे, ये 10 ऐसी संख्या का घन देखो जो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, लगभग होना चाहिए। तो आप देखो 1 का करेंगे तो कम जाएगा, 3 का करेंगे तो ज्यादा जाएगा, लगभग किसका है 2 का, 2 का ना, तो ये रख दिए 2। तो ये इसका क्या है घनमूल। अब दोस्तों आप लाखों करोड़ों में कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लेना, हम कम बताते हैं लेकिन दमदार बताते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ले लेना, हल कर लेना। अगर फिर भी कोई समस्या है तो हमारे पास कमेंट जरूर भेजना। तो दोस्तों आपको ये बात जरूर समझ में आएगी, क्वेश्चन कम लिए लेकिन दमदार क्वेश्चन लिए, आपको जरूर याद होंगे। जय हिंद, जय भारत।